बहुत ही दुखद और त्रासद घटना है और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और बहुत तकलीफ़ है कि जिस तरीके से पर्यटक जो छुट्टियां मनाने गए थे उनको मारा गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा भारत इसमें खड़ा हुआ और कश्मीर की जनता ने जिस तरीके से घायलों की मदद की, उसके बाद उसके पैसे नहीं लिए, होटलों तक पहुंचाया, खाने के पैसे नहीं लिए, एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार जो हवाई जहाज़ इस्तेमाल कर रही है, ऐसी मुश्किल कठिन परिस्थिति में भी उनसे दुगना तिगना किराया लिया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार और उसके संरक्षण में चलने वाले जो दक्षिणपंथी संगठन हैं, वो इस घटना को सरकार की जो विफलता है, ये बताया गया था कि धारा 370 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ अमन चैन है, लोग आ जा सकते हैं, उसी में लोगों ने सरकार पर भरोसा करके वहाँ पर्यटन करने गए, सैलानी बन के गए। लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं और अब अपनी विफलता छुपाने के लिए, अपनी कमियों और दोषों पर पर्दा डालने के लिए एक खास समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को निशाना बना के धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, वहाँ से लौट के आते हैं तो कश्मीर की जनता का दुख दर्द बांटने के बजाय वो बिहार में अभी 6 महीने के बाद चुनाव है, उसकी चुनावी रैली संबोधित करने आते हैं। जैसे कि भाजपा की आदत है, अपनी तमाम जो इन्होंने भारत की जनता के साथ जो वादा किए, जो धोखा दिया, उस धोखा पर पर्दा डालने के लिए एक पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे एक नया मोड़ ये है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी का जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि भारत धर्म के आधार पर बंटे, हिंदू मुसलमान यहाँ कभी चैन से न बने, यही पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहता है। और यही काम यहाँ के सांप्रदायिक संगठन भी कर रहे हैं कि जनता ने इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश थी, उस नैरेटिव को भाजपा से और अमित शाह मोदी से छीन लिया है। यही सबसे अच्छी बात है। कहना चाहेंगे बहुत दुखद घटना है, तकलीफ है और अभी सीधे सरकार को जिम्मेवारी तय करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, हत्यारों को पकड़ना चाहिए, उन्हें कड़ी सज़ा देनी चाहिए और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को नहीं मना करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या रोल है विपक्ष का? विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी रही है। सारे अभी देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो कम्युनिस्ट पार्टी CPM के जो विधायक हैं, यूसुफ तारिगामी, उन्होंने जिस तरह का बयान एक सबको ले चलने वाला दिया है, वो बहुत ही आशाजनक है। पूरे विपक्ष ने बहुत ही एक जिम्मेवाराना भूमिका निभाई है। सरकार को ये कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में साथ हैं, लेकिन वो उन कमियों पर भी वो इशारा कर रही है जिसकी तरफ सरकार ध्यान देना नहीं चाहती। अभी हमने अनीस अंकुर जी से बात की और हमारे साथ सारिक जी हैं, जो सारिक इकबाल आरिफ इनका पूरा नाम है और ये हसीम इंटरप्राइजेस के मालिक हैं और साथ में बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं, पहल लेते हैं आगे बढ़ करके और उसमें पूरा सहयोग के साथ देते हैं। तो इनसे बात करें। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ चैनल में। कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई मामला अगर हमारे देश में होता है तो सबसे पहले जो है यहाँ की जो हमारी भारत सरकार है और जहाँ पे हुआ वहाँ की जो राज्य सरकार है, उस दोनों लोगों को मिलकर साथ में काम करके उसका जो है, जो लोग उसके पीछे दोषी हैं या जिन लोगों के कारण से ऐसा हुआ है, उसका सत्य को बाहर लाना चाहिए। क्योंकि ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ हमारे देश के में हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ है वहाँ पर हुआ है जहाँ पर कि एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर लोग जो है अपना समय बिताने के लिए पर्यटन के स्थल से गए थे घूमने फिरने के लिए, और उन लोगों पे हमला हुआ है और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने इसकी मदद करते हुए उन लोगों को बचाया। वहाँ इस तरह के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान या किसी भी तरह के जाति को लाना जो है सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये हमला जो है पूरा इंसानियत पर है और इंसानियत जो है किसी धर्म का पाठ नहीं पढ़ाता है। इंसानियत का मतलब होता है कि आप इंसान होने का, एक दूसरे इंसान का भी इज्जत कीजिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का की जान का रक्षा नहीं कर सकता है तो मतलब ये वार सीधे इंसानियत पर है। भी इसके पीछे जो लोग भी इसके पीछे हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। गांधी जी अगर ऐसा होते अभी तो ऐसा कुछ घटना नहीं हो पाता, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। क्योंकि उनकी तो खुद लोगों ने जो हत्या कर दी है, जो एक महापुरुष थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनकी खुद हत्या हो चुकी है। और जो हत्या करने वाले लोग हैं उन लोगों को आज तक जो उनकी जो संस्था है वो चल रही है, उस पर कोई तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उस मुद्दे पर भी आज तक राजनीति चली आ रही है, जो कि ये गलत है।
क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो होता है वो ना कि सिर्फ सरकार चलाने के लिए होता है, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक जो कि अपने आप को भारतीय कहता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि संरचना है, हमारा जो संरचना है संविधान का, उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हर इंसान को पता हो और उसी हिसाब से जो वो अपना ज़िंदगी गुजारे और देश में रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम बहुत दिनों बाद मैं इस कैमरे पे सामने से आ रहा हूं। इसके पहले हम लोग वॉइस ओवर करके या बैकग्राउंड स्कोर से वीडियो बना रहे थे कुछ दिनों से, और पिछले 4-5 दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे किसी कारणवश। तो अभी हम दोबारा आपके सामने रूबरू हुए हैं। इसके लिए आप सब दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। हमारे सामने अभी इनका नाम अनिश अंकुर जी है। अनिश अंकुर जी एक नाटककार भी है, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बहुत सारे पहलों में अपनी शुरुआत रखते हैं और गूंज रखते हैं और पटना के जाने माने एक्टिविस्ट हैं। आपका स्वागत है अनिश जी। शुक्रिया। पहलगाम मुद्दे पर आपका पूरी समझ और स्टैंड क्या है? ये कि देखिए, बहुत ही दुखद और त्रासद घटना है और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और बहुत तकलीफ़ है कि जिस तरीके से पर्यटक जो छुट्टियां मनाने गए थे उनको मारा गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा भारत इसमें खड़ा हुआ और कश्मीर की जनता ने जिस तरीके से घायलों की मदद की, उसके बाद उसके पैसे नहीं लिए, होटलों तक पहुंचाया, खाने के पैसे नहीं लिए, एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार जो हवाई जहाज़ इस्तेमाल कर रही है, ऐसी मुश्किल कठिन परिस्थिति में भी उनसे दुगना तिगना किराया लिया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार और उसके संरक्षण में चलने वाले जो दक्षिणपंथी संगठन हैं वो इस घटना को सरकार की जो विफलता है, ये बताया गया था कि धारा 370 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ अमन चैन है, लोग आ जा सकते हैं, उसी में लोगों ने सरकार पर भरोसा करके वहाँ पर्यटन करने गए, सैलानी बन के गए। लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं और अब अपनी विफलता छुपाने के लिए, अपनी कमियों और दोषों पर पर्दा डालने के लिए एक खास समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को निशाना बना के धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये इनके इरादे और मंसूबे इतने नापाक हैं कि जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे वहाँ से लौट के आते हैं तो कश्मीर की जनता का दुख दर्द बांटने के बजाय वो बिहार में अभी 6 महीने के बाद चुनाव है, उसकी चुनावी रैली संबोधित करने आते हैं। दूसरी बात जो सबसे खतरनाक बात हो रही है कि जैसे कि भाजपा की आदत है, अपनी तमाम जो इन्होंने भारत की जनता के साथ जो वादा किए, जो धोखा दिया, उस धोखा पर पर्दा डालने के लिए एक पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे एक नया मोड़ ये है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी का जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि भारत धर्म के आधार पर बंटे, हिंदू मुसलमान यहाँ कभी चैन से न बने, यही पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहता है और यही काम यहाँ के सांप्रदायिक संगठन भी कर रहे हैं, जिसको सरकार, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत की जनता ने इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश थी, उस नैरेटिव को भाजपा से और अमित शाह मोदी से छीन लिया है, यही सबसे अच्छी बात है। अभी ये जो पूरा पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, इस पर जो आपकी समझ हमने समझी है, लेकिन इस पर आप नाटक के आदमी, आप कुछ नुक्कड़ नाटक और इस तरह के ड्रामा शो, थिएटर भी करते हैं, तो इस पर आप उस रूप में आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है, तकलीफ़ है और अभी सीधे सरकार को जिम्मेवारी तय करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, हत्यारों को पकड़ना चाहिए, उन्हें कड़ी सज़ा देनी चाहिए और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को नहीं मना करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है कि अभी जो पहलगाम में यह मुद्दा चल रहा है, तो इस पर आगे अगर सरकार जो अभी ये स्टैंड जो सरकार की है, ये स्टैंड कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और दूसरे विपक्ष इसमें क्या रोल है विपक्ष का? विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी रही है। सारे अभी देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो कम्युनिस्ट पार्टी CPM के जो विधायक हैं, यूसुफ तारिगामी, उन्होंने जिस तरह का बयान एक सबको ले चलने वाला दिया है, वो बहुत ही आशाजनक है। पूरे विपक्ष ने बहुत ही एक जिम्मेवाराना भूमिका निभाई है। सरकार को ये कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में साथ हैं, लेकिन वो उन कमियों पर भी वो इशारा कर रही है जिसकी तरफ सरकार ध्यान देना नहीं चाहती।
तो ये थे अनीश अंकुर जी, जिन्होंने सरकार और विपक्ष के बारे में बहुत सारी बातें बताई और इन्होंने कहा कि विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर है, विपक्ष अच्छे से काम कर रही है इस रूप में और पूरा सरकार के साथ खड़ी है इस पूरे मुद्दे में, और सरकार जहाँ भी भूल चूक है वो भी इन्होंने इन बातों को गिन चुन के बताया। इनकी बात विचार इनकी कैसी लगी हमारे वीडियो में जाएँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ। तब तक के लिए वीडियो से विदा लेते हैं। ऐसे ही सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहेंगे। अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज विमर्श लाइव के साथ जुड़े और हमारा इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट पे भी जाएं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने अनीश अंकुर जी से बात की और हमारे साथ सारिक जी हैं, जो सारिक इकबाल आरिफ इनका पूरा नाम है और ये हसीम इंटरप्राइजेज़ के मालिक हैं और साथ में बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं, पहल लेते हैं आगे बढ़ करके और उसमें पूरा सहयोग के साथ देते हैं। तो इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ चैनल में। जैसा कि इनसे बात करेंगे पहलगाम मुद्दे पर अभी बाहर लोगों की समझ क्या है और लोग जो बात कर रहे हैं, या उससे चाहे वो लेफ्ट विंग राइट विंग हो, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मसले हैं इस पर क्या बात कर रहे हैं, क्या वो सही है, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं विमर्श न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे जो है आज अपने स्टूडियो में बुला करके, हाँ, आकाश जी ने मुझे इस मुद्दे पे बुला के बोलने का मौका दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई मामला अगर हमारे देश में होता है तो सबसे पहले जो है यहाँ की जो हमारी भारत सरकार है और जहाँ पे हुआ वहाँ की जो राज्य सरकार है, उस दोनों लोगों को मिलकर साथ में काम करके उसका जो है, जो लोग उसके पीछे दोषी हैं या जिन लोगों के कारण से ऐसा हुआ है, उसका सत्य को बाहर लाना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ हमारे देश के में हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ है वहाँ पर हुआ है जहाँ पर कि एक पर्यटक स्थल है। वहाँ पे लोग जो है अपना समय बिताने के लिए पर्यटन के स्थल से गए थे घूमने फिरने के लिए और उन लोगों पे हमला हुआ है और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने इसकी मदद करते हुए उन लोगों को बचाया वहाँ पर। इस तरह के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान या किसी भी तरह के जाति को लाना जो है सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हमला जो है पूरा इंसानियत पर है और इंसानियत जो है किसी धर्म का पार्ट नहीं बढ़ाता है। इंसानियत का मतलब होता है कि आप इंसान होने का एक दूसरे इंसान का भी इज्जत कीजिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का की जान का रक्षा नहीं कर सकता है तो मतलब ये वार सीधे इंसानियत पर है। तो इसलिए इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ और जिन लोगों ने भी इसके पीछे, जो लोग भी इसके पीछे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। आपके हिसाब से अभी कौन से महापुरुष या कौन से महात्मा अभी होते तो ये स्थिति नहीं आती? अब ये तो सवाल बड़ा भिन्न टाइप से आपने पूछा है। कोई महात्मा होते हैं क्योंकि महापुरुष होते हैं या कोई महापुरुष होते तो ऐसा कुछ कह पाना बड़ा। गांधी जी का आप मानते हैं? गांधी जी अगर ऐसा होते अभी तो ऐसा कुछ घटना नहीं हो पाता, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी तो खुद लोगों ने जो हत्या कर दी है। जो एक महापुरुष थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनकी खुद हत्या हो चुकी है और जो हत्या करने वाले लोग हैं उन लोगों को आज तक जो उनकी जो संस्था है वो चल रही है, उस पर कोई तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उस मुद्दे पर भी आज तक राजनीति चली आ रही है, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन सब इस तरह के आतंकवादी घटना को या किसी भी तरह के नरसंहार को जो है किसी भी धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत गलत है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे हर इंसान को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बराबर सा अधिकार है। जी बिल्कुल बराबर अधिकार है, पूरा अधिकार है क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो होता है वो ना कि सिर्फ सरकार चलाने के लिए होता है बल्कि इस देश के हर एक नागरिक जो कि अपने आप को भारतीय कहता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस देश की संरचना है, हमारा जो संरचना है संविधान का, उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हर इंसान को पता हो और उसी हिसाब से जो वो अपना ज़िंदगी गुजारे और देश में रहे। तो जैसा कि हमने सारिक जी से भी बात की और इसके पहले अनीश अंकुर जी से बात की, इन सबों का कहना है कि सामूहिक सौहार्दता बना के रखनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं देना चाहिए, किसी जाति मजहब का रंग यहाँ नहीं देना चाहिए और सबको मिलजुल कर साथ काम करना चाहिए। तो इनके विचार आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आए हैं तो उसको आप उसके लिंक पर जाके हर वीडियो उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे फेसबुक पेज विमर्श लाइव से भी जुड़ें
और उस पर वीडियोज़ को देखें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे भी जाके हमारे पेज के वीडियोज़ और रील्स को देख सकते हैं और वेबसाइट vimersnews.in पे जाके खबरों को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।